अगर आपसे कोई पूछे कि आपको किस बात से सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है, दैट नंबर वन रीज़न, तो आप क्या कहेंगे? वेल, कोई एक जवाब तो होगा नहीं। देयर विल बी अ लॉट ऑफ रीजंस जिसकी वजह से आपको गुस्सा आता होगा, मुझे गुस्सा आता होगा, राइट? तो यही सवाल एक शख्स को पूछा गया कि व्हाट मेक्स यू रियली एंग्री। तो उन्होंने बिना कोई सवाल, बिना कोई ख्याल एक ही जवाब दिया, व्हेन आई सी अ स्टूपिड पर्सन हैप्पी दैट मेक्स मी एंग्री। और मुझे लगा कि ये, हाँ, समटाइम्स इट डज मेक सम सेंस, पर एट द सेम टाइम वो इंसान इसीलिए खुश है क्योंकि उसको पता नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में क्या कमी है या फिर उसके अंदर क्या कमी है, उसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। दैट इज़ वाई ही और शी इज़ हैप्पी, एंड आई थिंक वो उसकी ज़िंदगी की जर्नी है ना? आप सिर्फ उस इंसान की ज़िंदगी को देख के दुखी हो रहे हो और अपने आप को दुखी कर रहे हो, है ना? तो स्टूपिड कौन हुआ? वेल, दिस इज़ वन ऑफ माई थॉट्स। वैसी एक बात किसी और ने भी कही थी, तो वही बात से आज के सफ़र का आगाज़ करते हैं, जिसको लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, कि बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं। एंड आई थिंक दैट्स ओके, अकॉर्डिंग टू मी दैट्स कंप्लीटली फाइन। बस वो कम जानने वाली जो बात है ना, उसमें वो खुश रहे और बाकी की ना जानने वाली बात पे डिंगे ना हाके, तब तक सब चंगासी, वरना बहुत हो जाएगा पंगासी। क्योंकि जिन जिन लोगों को पता नहीं होता है ना, उसमें से ज़्यादातर लोग वही सारी बातों पे अपनी बस शेख चल्लीगिरी करते हैं कि अरे भाई मैं तो ये जानता हूँ, मैं तो वो जानता हूँ, अरे मैंने बहुत ज़िंदगी देखी है। पर उसके परे भी एक ज़िंदगी है। बस ये सब ना हो तो उसकी ज़िंदगी है, उसको जीने दो, उसको खुश रहने दो। ही इज़ हैप्पी, लेट हिम बी। हाय, मेरा नाम है आरजे वशिष्ठ और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट लफ्ज़ों के मोती, जिसमें बात होती है मेरी, जिसमें बात होती है आपकी, वाया इंटरनेट की शेरो शायरी और थोड़ा बहुत फ्रॉम माई डायरी। आप ये पॉडकास्ट एक्सक्लूसिवली सुन सकते हैं ऑन स्पॉटिफाई, मतलब पूरा जहां देखे उसके 7 दिन पहले वहां पे एपिसोड अपलोड हो जाता है। तो अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते देन गो टू स्पॉटिफाई, लफ्ज़ों के मोती को फॉलो कर दीजिए एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन। उसके साथ साथ मुझे कमेंट में ये बताइए कि मेरे नए चश्मे कैसे लग रहे हैं। क्या नए चश्मे? हाँ, थोड़ा शेप चेंज किया है, हल्का सा, जस्ट अच्छा लगा तो ले लिया। तो बताइएगा कि कैसा लग रहा है। चलिए, तो बस इसी औपचारिक बात के साथ आज के सफ़र का आगाज़ करते हैं। कुछ मेरी, कुछ आपकी बात करते हैं, बस यूं ही। ये इश्क बड़ा अजीब है, जाने के बाद भी हमारी होप्स को जिंदा रखता है। ऐसा हमें दिलासा भी देता है कि होपलेस है, पर फिर भी थोड़ी होप है। और कहीं ना कहीं हमें ये पता है कि सामने वाला इंसान छोटी सी गलती करके वहाँ से निकला है, तो शायद वो तुम्हें पुकार सकता है, शायद वो वापस आ सकता है। और वो आए ना आए, वो आए ना आए, पर आपको पता है कि वो सामने वाला कौन सी गलती कर रहा है। तो वो कहीं ना कहीं जो आपका बड़प्पन होता है, जिसमें एक बार उनको बताने के बाद आप कुछ करते नहीं हो, फिर भी आप एक बार, एक और बार उनको ये बात तो कहते हो कि देखो, अगर आगे जाके कुछ हो जाता है और तुम्हें कोई परेशानी होती है, तो जस्ट लाइक आवर ओल्ड टाइम्स यू कैन टॉक टू मी। वो मूवी है ना ब्रेक के बाद, इमरान खान एंड दीपिका पादुकोण, दैट गोल्डन ईरा, जहाँ पे वो लवी डवी फिल्म्स बहुत सुंदर होती थी और उसमें मेरी नज़र में सुपरस्टार चॉकलेटी बॉय एक ही था, इमरान खान। हाँ, आई वॉन्ट दैट एरा टू बी बैक, बट ठीक है, वो बात की बात है। तो उस मूवी में यही होता है कि दोनों के बीच में एक छोटा सा ब्रेक आ गया है बिकॉज ऑफ दिस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। दोनों एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाते, एंड एल, जो कि दीपिका अपना किरदार निभाती है, वो कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल है, या शी इज़ लिटिल बिट इमोशनली अनअवेलेबल, तो जिसकी वजह से ना रिश्ता थोड़ा तितर बितर हो जाता है। तभी हमारे गुलाटी साहब, मतलब इमरान, वहाँ पे पहुँचता है, उसके साथ रहना शुरू करता है ताकि ये रिश्ता जो उसने तोड़ा है ये उसको संभाल के रखे, क्योंकि कहीं ना कहीं वादा लिया था कि अगर मैं वीक पड़ूं तो तू उसको संभाल लेना। लड़की भूल गई, लड़का भूला नहीं है। तो वैसा करते 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 वो वहाँ पे पहुँच जाता है। आई थिंक इट वॉज इन ऑस्ट्रेलिया। फिर दीपिका अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करती है। फिर क्या होता है, डिस्टेंसेस बढ़ गए हैं पर दोस्ती की शुरुआत फिर से हो गई है।
तभी दीपिका की ज़िंदगी में एक ऐसा पड़ाव आता है कि जिसमें उसको एक दोस्त की ज़रूरत है। वो अपनी माँ से बात नहीं कर सकती और पूरे जहां में सिर्फ एक ही इंसान है कि जो उसको गाइड कर सकता है, एंड दैट्स गुलाटी, हमारा इमरान। तो वो दीपिका अपने दोस्त को, नए नवेले दोस्त को, मतलब एक्स बॉयफ्रेंड को बुलाती है और कहती है कि देख, पुरानी बातों को सब साइड में रख और मुझे अभी सिर्फ बात करनी है तुझसे, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुझसे बात करनी है। एंड देन ही स्माइल्स एंड लिसन्स टू हर, और उसके बाद वो सुलह हो जाती है। अब ये पूरी घटना यहाँ पे क्यों? क्योंकि कभी कभार कुछ रिश्तों में जब आपको पता होता है कि सामने वाले को आपकी ज़रूरत पड़ेगी, तो उनको बता देना चाहिए कि देखो, अगर ज़रूरत पड़े तो तुम याद कर लेना, मुझे अच्छा लगे इसके लिए ना। तो उसी बात को तहजीब हाफिज साहब ने जो कहा है वो आपको सुनाता हूं कि बिछड़कर उसका दिल लग भी गया तो क्या लगेगा। बिछड़कर उसका दिल लग भी गया तो क्या लगेगा, वो थक जाएगा और मेरे गले से आ लगेगा, वो थक जाएगा और मेरे गले से आ लगेगा। मैं मुश्किल में तुम्हारे काम आऊं या ना आऊं, मेरी जान, मैं मुश्किल में तुम्हारे काम आऊं या ना आऊं, मुझे आवाज दे देना, तुम्हें अच्छा लगेगा, मुझे आवाज दे देना, तुम्हें अच्छा लगेगा। बिछड़कर उसका दिल लग भी गया तो क्या लगेगा। तुम्हारे अच्छे के लिए, मेरे अच्छे के लिए, जो भी, पर हिचकिचाहट मत रखना। ये उन रिश्तों के बारे में बात हो रही है कि जो कई बरसों से जुड़े हुए हैं और कुछ ही पल में टूट जाते हैं बिकॉज ऑफ सम मिसअंडरस्टैंडिंग। तभी एक इंसान को अपने आप को संभालना होता है और इस पूरे रिश्ते को भी संभालना होता है। ये तब की बात है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि इसकी वजह से रिश्ता वापस आएगा, पर कभी कभार ह्यूमन टू ह्यूमन वाला जो कनेक्शन होता है वो जिंदा रहता है। ये सिर्फ उन्हीं सारे रिश्तों के बारे में बात है। ठीक है, ठीक है। जब रिश्ता शुरू होता है ना दो लोगों के बीच, तो शुरुआत में सब नया नया होता है। बात करने का तरीका, कुछ इमोजीज भेजने का तरीका, कौन सी बात पसंद है कौन सी बात ना पसंद है वो जानने का तरीका, सब कुछ नया नया होता है। पर एक वक्त के बाद ना वो चीज़ परिपक्व हो जाती है और फिर सब चीज़ कॉमन, या फिर ऐसा है कि हाँ, ये ऐसे ही मैसेजेस भेजेंगे, या फिर सुबह होगी गुड मॉर्निंग आएगा और वही इमोजी आएगा, या फिर दूसरा आएगा। अगर मूड खराब होगा तो इमोजी नहीं आएगा। ये छोटी छोटी बात है। फिर जब गुड नाइट होगा, फ़ोन पे बात कर रहे होंगे तो इस तरह से बात करेंगे, और फिर एट द एंड यू विल से गुड नाइट, लव यू, बाय बाय, ऐसा कुछ है ना। और फिर जब बात आती है गुड नाइट की तो फिर गुड नाइट एंड सेम थिंग, लव यू एंड दैट इमोजी, राइट। ये रिश्ता जब बहुत मैच्योर हो जाता है उसकी बात है। बट एक वक्त के बाद ना वो बहुत बोरिंग हो जाता है, या फिर सेम चीज़ मोनोटोनी आ जाती है कि हाँ ऐसा कहा, अब गुड नाइट और वही इमोजी, या फिर लव यू एंड गुड नाइट एंड इमोजी, सिंपल। पर कभी कभार ना चेंज बहुत ज़रूरी होता है, भले ही वो थोड़ा सा अनकन्वेंशनल हो, भले ही वो आपने ना सोचा हो या फिर उन्होंने ना सोचा हो ऐसा हो, पर चेंज लाना ज़रूरी है। तो ये बात उन लोगों के लिए कि जो गुड नाइट कहना चाहते हैं पर फिर भी रोमांस को अलग तरह से जिंदा रखना चाहते हैं। इस बात को लिखा है शकील आज़मी साहब ने, तो वही आपको सुनाता हूँ कि मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए, मेरी जान, मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए, ये आरजू है कि आंखों में रात रह जाए, ये आरजू है कि आंखों में रात रह जाए। मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए, तुझे देखने के लिए, इस रात को यहीं पे रोकने के लिए, अपने आप को तेरे जरिए टोकने के लिए, इस रात को यहीं रोक रहा हूँ ताकि रात रुक जाए और हमारी फिर से बात हो जाए। बस इसके लिए मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए, पर यह आरजू है कि आंखों में रात रुक जाए। ऐसा ऐसा। अब इस बात को भेजने के बाद उनके चेहरे पे मुस्कान नहीं आती है, या फिर इश बहुत फिल्मी था, ये नहीं आता है, तो आई थिंक यू गाइज नीड टू टॉक, जस्ट से। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और हमारे सफ़र को आगे बढ़ाते हैं एक और खूबसूरत बात से। बात है परिंदों की। जैसे कि मैंने कहा कि एक रिश्ता जब परिपक्व हो जाता है तो अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है, पर फिर भी अगर थोड़ा सा वो पुरानापना भी, वो नया वाला पुरानापना भी अगर हो तो रिश्ता भी नया नया लगता है। अगर आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया कि हाँ भाई 50 साल हो गए पर फिर भी ऐसा है, देन
हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि शुरुआत वाला जो ओवर पजेसिव पना था वही रखो, पर ध्यान रखने वाला कैरिंग पना हो तो कोई हर्ज नहीं है कहने में। तो उसी बात को कहने के लिए इरफान सिद्दीकी साहब ने कुछ लिखा है, तो वही बात आपको सुनाता हूँ साहब, कि तुम परिंदों से ज्यादा तो नहीं हो आज़ाद, कि तुम परिंदों से ज्यादा तो नहीं हो आज़ाद, शाम होने को है अब घर की तरफ लौट चलो। शाम होने को है अब घर की तरफ लौट चलो, तुम परिंदों से ज्यादा तो नहीं हो आज़ाद। ये शायद जो अब्रॉड रहते हैं उन बच्चों के लिए भी है, पेरेंट्स की तरफ से। ये रिश्तों में रहते दो लोगों के लिए भी है, हस्बैंड वाइफ है, दो पार्टनर्स हैं, वो एक दूसरे को ये बात कह सकते हैं कि जब आने को बहुत देरी हो गई है और ये हो जाए तो कह दो, क्या पता चेहरे पे मुस्कान आ जाए। पर अपने अलग से अंदाज में कहना। और अगर चेहरे पे मुस्कान आती है तो मुझे याद कर लेना, क्या पता मेरे चेहरे पे भी मुस्कान आ जाए। कि तुम परिंदों से ज्यादा तो नहीं हो आजाद, शाम होने को है अब घर की तरफ लौट चलो, क्योंकि अब तुम्हारी याद सता रही है, क्योंकि ये जो हमने हमारा घर, हमारा आशियाना बनाया है वो तुम्हारे बिना अधूरा लग रहा है। शुरुआत में हमने बात की थी कि शाम को चाय पियेंगे, और वो भी हर शाम को, और शुरुआत में वो हुआ भी। और फिर हम ये भी समझे कि ज़िंदगी की ज़रूरत है कि वक्त दिया जाए एक दूसरे को और ख़ुद को, तो फिर हमने वो चाय का थोड़ा सा डीलेट रखा, अंडरस्टूड। पर वो चाय वाला वक्त और वो ढलती शाम और हमारी बातें बहुत वक्त से मिस हो रही है। तो हाँ, जल्दी से आ जाओ, क्योंकि शाम होने को है अब घर की तरफ लौट चलो। ठीक है? ठीक है।